मसीह खुदावंद के मुबारक और खूबसूरत तरीन नाम में आज रात फिर आप तमाम अजीज भाइयों, बहनों और हम खिदमत साथियों की खिदमत में मैं आदाब बजा लाता हूं और उस खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं जिसने ये मुमकिन किया कि एक बार फिर हम मिलकर खुदावंद के इस पाक और जिंदगी बख्श मुकद्दस कलाम को सीखने वाले हों। यकीनन वो आज शब अपने इस कलाम के वसीला से हमारे जेवरे इल्म में भी इजाफा करेगा और रूहानी तौर पर हमसे हम कलाम भी होगा। इसलिए आइए हम तवज्जो उसके कलाम की तरफ लाएं और उसके चेहरे के दीदार के तालिब हूं कि वो आज मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। आज के दिन हम अहदे अतीक का मुतालिया करते हैं और इस दौरान हम तवारीख की दूसरी किताब का मुतालिया कर रहे हैं। आज जिस हिस्से पर मैं आपके साथ मिलकर बात करूंगा वो तवारीख की दूसरी किताब और इसका 32 बाब है और उसकी 24, 25 और 26 तीन आयात पर आज इस कलील से वक्त में मैं बात करूंगा। आपकी भरपूर तवज्जो की जरूरत है। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, उन दिनों में हिजकिया ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया और उसने खुदावंद से दुआ की। तब उसने उससे बातें की और उसे एक निशान दिया, लेकिन हिजकिया ने उस एहसान के लायक जो उस पर किया गया अमल न किया, क्योंकि उसके दिल में घमंड समा गया। इसलिए उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर गजब भड़का। तब हिजकिया और यरूशलेम के बाशिंदों ने अपने दिल के गरूर के बदले खाकसारी इख्तियार की। सो हिजकिया के दिनों में खुदाबंद का गजब उन पर नाजल न हुआ। शाहाने यहूदा का मुतालिया कर रहे हैं आज के दिन हम, और शाहाने यहूदा की जब बात हो रही है तो साफ जाहिर है कि इसराइल की सल्तनत जो शुमाल में थी और यहूदा की सल्तनत जो जनूब में थी, इसका दारुल खिलाफा यरूशलेम था। इस मुताले के दौरान हम ये देखते हैं कि हिजकिया ने खुदावंद के जलाल के लिए बहुत कुछ किया भी, ये नहीं कि नहीं किया, काफी कुछ किया भी, और खुदावंद के एहसानात इस बादशाह पर थे। लेकिन इन आयात में हम ये देखते हैं कि खुदा ने अपने दस्ते कुदरत से हिजकिया बादशाह को फरोतन बनाया, हलीम बनाया, खाकसार बनाया, और उसके पीछे कई एक वजूह थी। हम माजी में मुतालिया करते हुए देखते रहे हैं कि चूंकि हिजकिया की शोहरत, जान पहचान इर्द गिर्द की कौमों में एक मुकाम था, खुदावंद के लिए भी काफी कुछ करता रहा, लेकिन फिर भी जितना खुदावंद के साथ आज मैं
या आप भी वफादार होने की कोशिश करते हैं, उतनी ज्यादा मुसीबतें इब्लीस हमारे बरखिलाफ खड़ी करता है। और आप इस बात के गवाह हैं, मैं भी इस बात का गवाह हूं। आज भी इब्लीस के जलते हुए तीर आपके खिलाफ और मेरे खिलाफ चल रहे हैं, बशर्ते कि हम मसीह यस्सू में हूं, उसकी नाव में बजरिया ईमान बैठे हुए हूं। तो हिजकिया पर लगता है कि कुछ गरूर का, घमंड का, बड़ा होने का या बड़ी जान पहचान और असरो रसूख होने का एक भूत सवार हो गया। क्योंकि जब यहां पर 24 आयत के शुरू में लिखा है कि उन दिनों में, तो उन दिनों से मुराद एक बात तो यह है कि जो शाह बाबल था, हिजकिया ने उसको सारे भेद, सारे खजाइन, सब कुछ दिखाए, वो भी बहुत मुतासिर हुआ। और फिर ये दिन वो दिन थे जब शाह असूर सनहीरब अपनी अफवाज के साथ यहूदा को घेरे हुआ और मुहासरा किए हुए था। और वो सोचता था कि मैं जल्द पूरे यहूदा को ले लूंगा। शाह असूर के इस खतरे से अभी तक यरूशलेम दो चार था। क्योंकि जब मैं आपकी खिदमत में दूसरा सलातीन पढ़ता हूं, यानी सलातीन की दूसरी किताब, और इसका खासकर 20 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, और मैं तेरी उम्र 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, और मैं तुझको और इस शहर को शाह असूर के हाथ से बचा लूंगा, और मैं अपनी खातर और अपने बंदा दाऊद की खातर इस शहर की हिमायत करूंगा। देखिए, वो वाकयात जो तवारीख की दूसरी किताब में हमें मिलते हैं, वो वाकयात सलातीन की कुतुब में भी और खासकर सलातीन की दूसरी किताब में भी हमें मिलते हैं। इन हवाला जात के मुताबिक हमें नजर आता है कि खुदा ने हिजकिया को छोड़ा नहीं था। उसने उसको कहा था कि अगरचे शाह असूर बहुत फनकारता है, फूंके मारता है, लेकिन मैं तेरी हिमायत करूंगा। मैं शहरे यरूशलेम और सूबा यहूदिया की हिमायत करूंगा, पनाहगाह होगा। और मैं समझता हूं कि मुझे भी और आपको भी यह बात अच्छी तरह से जहन नशीन कर लेने की जरूरत है। हमारा दुश्मन धाड़ेगा जरूर, फनकारेगा जरूर, डराएगा जरूर, दहशत ज्यादा और खौफ ज्यादा करेगा। लेकिन अगर हमारे जीवन का रिमोट हमारे खुदावन के कवि और कुदरत वाले हाथों में होगा, हम ये समझेंगे कि मेरा खुदा बहुत जोर आवर है। ये समझेंगे कि इब्लीस हारा हुआ शिकस्त खोरदा है और लानती है, और यस्सु के दिए हुए इख्तियार के मुताबिक हम उसको हुक्म करेंगे, इब्लीस तू हारा हुआ है, तू लानती है,
तू जो मर्जी मेरे खिलाफ और मेरे गिराने के खिलाफ कर ले, फतह मेरे खुदावंद की है। तो फिर यकीनन खुदावंद हमारी पनाहगाह होगा और हमारे ईमान के मुताबिक जैसे उसका प्लान, जैसे उसका मंसूबा है, जैसे उसको भला लगेगा, हमारे हक में वो वैसा करेगा। अजीजों, मेरे लिए भी और आपके लिए भी ये बात हौसला अफजा है कि खुदा बाज औकात हमें छानता है और हमारे ईमान का इम्तिहान कर रहा होता है। अय्यूब का भी हुआ था, बुजुर्ग अब्राहम का भी हुआ था, और आज भी खुदा अपने लोगों को तराशता है ताकि वो उसकी सूरत पर ढलते चले जाएं। You and me are under construction spiritually. और खुदा अपने माहिर और कारीगर हाथों से हमारी जिंदगी में काम कर रहा है। हिजकिया को खुदा यकीन दिला रहा है कि मैं अपने बंदा दाऊद की खातिर शहरे यरूशलेम की हिमायत करूंगा और शाह असूर के इस जोर से मैं तुम सब लोगों को बचाऊंगा। और बाय द वे, ये जो हम 3 आयात तवारीख की दूसरी किताब के 32 बाब में तलावत किए हैं, इनकी पूरी तफसीर सलातीन की दूसरी किताब और उसके 22 बाब में है, 20 बाब में। और जी तो चाहता था कि मैं पहली आयत से लेकर इन 3 आयात की तफसीर के लिए आपकी खिदमत में सलातीन की दूसरी किताब और उसके 20 बाब की तलावत करूं, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं उस बाब की तलावत कर पाऊं। चूंकि आप बाइबल स्टडी में शरीक हैं, मैं आपको एक बेहतरीन मशवरा देता हूं, और वो ये है कि इस बाइबल स्टडी के फौरन बाद इन आयात की ज्यादा वाज़े तफसीर देखने के लिए आप सलातीन की दूसरी किताब और उसके 20 बाब की तलावत कीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता, धीरे धीरे, और आप इन आयात की तफसीर वहां पर देखेंगे। यह भी याद रहे कि जब हम यसाया की किताब पढ़ते हैं और यही वाकयात जो हम यहां देखते हैं, यसाया के 38 और 39 अबवाब में भी इसी तरह वहां भी मज़कूर है। आप जरूर बाद में, आज नहीं तो कल सही, लेकिन यसाया 38 और 39 अबवाब का भी जरूर मुतालिया कीजिएगा। फायदा होगा, बरकत मिलेगी और जेवरे इल्म में इजाफा भी होगा। उलमाए बाइबल का ख्याल है और वो इस बात पर मुत्तफिक भी है कि ये जो यसाया 38 और 39 अबवाब के वाकयात हैं, ये तकरीबन 701 क़िबल इज़ मसीह से लेकर 712 क़िबल इज़ मसीह के दौरान के हैं। और याद रहे कि यसाया नबी खुदाबंद यीशु मसीह के आने से तकरीबन 750 साल पहले आया था। तो इससे पता चलता है कि यह तकरीबन उसी
वक्त की बात है जिस वक्त बुजुर्ग यसाया था, और हमें उन्हीं बातों को सलातीन की दूसरी किताब के 20 बाब में भी, यहां तवारीख की दूसरी किताब के 32 बाब में भी, और वही बातें यसाया 38 और 39 में भी याद दिलाई जाती है। क्यों? क्योंकि खुदा जानता था कि हम भूल जाएंगे, और वो हमें याद दिलाता है कि हमें किस तरह अपना जीवन आइंदा खुदावन के साथ बसर करना है। अब हम ये देखते हैं, यहां लिखा है कि उन दिनों में जब यहूदा शाह असूर से खौफजदा था, वो इसको घेरे हुए था। उन दिनों में क्या हुआ? हिजकिया बादशाह शाह यहूदा ऐसा बीमार हो गया कि वो करीबल मर्ग हो गया, मरने के करीब। और उसने खुदावंद से दुआ की, काश फिर से जी करता है कि दूसरा सलातीन और उसके 20 बाब की तिलावत करूं, लेकिन नहीं करूंगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हिजकिया को मेडिकली कोई प्रॉब्लम हुई, बाइबल में यह नहीं लिखी हुई कि क्या प्रॉब्लम थी, मुझे कोई पता नहीं, लेकिन जो कोई भी बीमारी थी वो उसको मौत के धाने पर ले जाकर खड़ी करती है। और जब आप ठीक ठाक हो जनरली, लेकिन बीमारी कोई ऐसी हो जो आपको खत्म कर रही, खा रही हो, डॉक्टर्स कह दे कि अब आप चंद दिन के मेहमान हैं, कोई और रास्ता नजर भी नहीं आता, तो यकीनन आप उस एक ही दरवाजे को खटखटाएंगे जो हमेशा खुला रहता है। हिजकिया लगता है कि अपना कमरा बंद करके गोशा नशी होता और दीवार की तरफ अपना मुंह करके खुदा के हुजूर दुआ करता है, आंसुओं के साथ अपना दिल खुदा के हुजूर खोलता है कि ऐ खुदा, तू मुझे बचा ले। आप हिजकिया की जगह होते या मैं होता तो सोचें कि इस वक्त किसी तरफ कोई उम्मीद नहीं, उस वक्त आपकी दुआ एक रूटीन की दुआ होगी या शिकस्ता दिली की दुआ होगी? वो कैसी दुआ होगी? हिजकिया ने शिकस्ता दिल होकर खुदावंद के हुजूर दुआ की, और लिखा है तब उसने उससे बातें की, खुदा से उससे बातें की। दुआ का माना ही खुदा से बातें करना है, और खुदा ने उससे और उसने खुदा से बातें की, और खुदा ने उसको एक निशान दिया। लेकिन हिजकिया ने उस एहसान के लायक जो उस पर किया गया अमल ना किया, क्योंकि उसके दिल में घमंड समा गया, इसलिए उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर गजब भड़का। यहां पर उसकी दुआ के किए जाने के बाद क्या हुआ, ये हमें सलातीन
की दूसरी किताब के 20 बाब में ही मिलेगा। खुदा ने अपने ममसूह, अपने नबी यसाया को तैयार किया और वो हिजकिया के पास जाता है और कहता है, अब तू अपने घर का इंतजाम कर ले, अब तेरा चिरागे जीस्त गुल होने को है। हिजकिया ने दुआ की और फिर खुदा उसको एक रास्ता दिखाता है कि ये करो हीला, तो फिर ये ठीक हो सकता है मरने से। और वो ये था कि इंजीर की टिकिया लेकर उसके घाव और उसके जख्म पर बांधी जाए। एक मुफस्सर कह रहा था, लगता है कि ये जानलेवा नासूर बीमारी शायद उस वक्त कैंसर जैसी बीमारी थी और हिजकिया को अब मर जाना था। इस टिकिया के बंधने के बाद फर्माबरदारी है ना। हिजकिया को खुदा ने कहा कि चूंकि तूने इंतहाई फरोतन और खाकसार होकर दुआ की, मैंने तेरी दुआ को सुन लिया और तेरी उम्र 15 बरस बढ़ा दी है। और हिजकिया को शक हो रहा था कि यह कैसे मुमकिन है। खुदावंद, मैं कैसे जानूं कि मेरी उम्र 15 साल बढ़ा दी गई है। और धूप घड़ी की मिसाल दी गई कि मैं उसको आगे और पीछे कर सकता हूं। लेकिन हिजकिया ने कहा, खुदाबंद उसको आगे नहीं बल्कि उसको इतने दर्जे पीछे कर। और खुदा ने अपने दस्ते कुदरत से उतने ही दर्जे उस धूप घड़ी को पीछे किया और यूं हिजकिया की उम्र 15 साल मजीद दराज हो गई। बोनस मिल गया और मैं और आप भी बोनस पर रह रहे हैं। बहुत नौजवान इस दुनिया से चले गए, लेकिन खुदावंद ने हमें बोनस के तौर पर जिंदगी दी हुई है कि हम उसके लिए कुछ कर दिखाएं। लेकिन यहां तारीख की किताब जिसका मुतालिया कर रहे हैं लिखा है, लेकिन हिजकिया ने उसके एहसान के लायक उस पर अमल नहीं किया, क्योंकि उसके दिल में घमंड समा गया। इसलिए उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर गज़बे इलाही टूटा। और क्या हुआ, बहुत डिटेल मांगती है ये बात, लेकिन लिखा है, तब हिजकिया और यरूशलेम के बाशिंदों ने अपने दिल के गरूर के बदले खाकसारी इख्तियार की। कब? जब मार खा ली तो गज़बे इलाही टूटने के बाद खाकसारी इख्तियार की। सो हिजकिया के दिनों में खुदावंद का गज़ब उन पर नाज़िल ना हुआ। हम ये देखते हैं, खुदा जानता था कि हिजकिया का इलाज क्या है, क्योंकि उसने ऐसा होने की इजाजत दी थी। कोई और नहीं जानता था कि बीमारी क्या है मासवा खुदाबंद के। हिजकिया ने खुदाबंद के हुजूर दुआ की, खुदाबंद ने निशान दिया, जो सलातीन की दूसरी किताब के 20 बाब में हमें नजर आता है। हिजकिया ने इस मोजज़े को बखुशी कबूल किया और बाद में
ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غرور اور گمنڈ پھر سے آ گیا، اور خداوند نے اس حزقیہ کو پھر سے اپنے دستے قدرت سے یروشلم اور یہودا کے باشندوں کو خاکسار کیا، اور حزقیہ نے خود اپنے آپ کو خداوند کے حضور جھکایا، انکساری اور خاکساری اختیار کی۔ تب خداوند کا غضب ٹل گیا، حزقیہ کی عمر بھی دراز ہو گئی، شہر یروشلم اور یہودا بھی بچ گئے۔ عزیزو، خدا غرور اور گمنڈ سے نفرت کرتا ہے۔ مبارک اوسے دا حال جانو، یہوہ اتے بھروسہ جس دا، گمنڈیاں کو لو نہیں جاندا، نہ جھوٹیاں نال رکھدا یاری۔ خدا مغرور کا مقابلہ کرتا ہے، لیکن فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ سدا نیویاں رکھاں نو پھل لگدا، جڑا چکدا نہیں اور ٹوٹ جاؤں۔ سراہی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ خدا خاکساری کو پسند کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری سرزمین پاکستان پر جو مختلف طرح کے عذاب ٹوٹتے ہیں، اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن میں سوچتا ہوں خدا آج مجھے بھی اور سرزمین پاکستان کے ہر فرد بشر کو اور کلیسیا کو فروتن اور حلیم ہو کر خدا کے حضور جبین نیاز ہو جانے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور خاکساری اختیار کرنے کا درس دیتا ہے۔ میں تواریخ کی دوسری کتاب اور اس کے 7 باب کی معروف آیت 14 تلاوت کرنے کے ساتھ اختتام کروں گا۔ لکھا ہے، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ حزقیہ کی خاکساری، حزقیہ کے کیے گئے کام خداوند نے ادھار نہیں رکھا، خداوند نے ان کی لاج رکھی، اور اس حزقیہ کی عمر بھی دراز کی، اور غضب الہی یروشلم اور یہودا پر نہیں ٹوٹا۔ آج غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ زلزلے، یہ بھونچال، یہ تباہی کیا ہمارے لیے نشان نہیں ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس خالق حقیقی کی طرف رجوع لائیں؟ لیکن زلزلے آتے رہے، طوفان امڑتے رہے، لیکن ہم نے وہ کٹے والی ضد نہ چھوڑی، ہم نے انکساری اور فروتنی کا دامن نہیں پکڑا۔ عزیزو، آج خداوند مجھ سے اور آپ سے اس کے علاوہ اور کیا چاہتا ہے کہ ہم ان آیات سے اپنی اصلاح کے لیے فروتنی اور حلیمی اور خاکساری کا درس حاصل کریں اور اس کو اپنی زندگی پر اپنائیں۔
ताकि गज़ब इलाही हमारे मुल्क से, हमारे खानदान से, हमारी शख्सी जिंदगी से हमेशा के लिए टल जाए। खुदाबंद आज इस मुकद्दस कलाम के वसीला से मुझे और आपको भारी बरकत बख्शे। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।